हेलो दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, मग्न होंगे, दुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे। जैसा कि मैं हर रोज कहता हूँ, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। मित्रों, जैसा कि हम लोगों की दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो आज की दंपति की गाथा है 400 और ब्राह्मण वर्ग की 18वीं गाथा है। दंपति गाथा है 400 और ब्राह्मण वर्ग की 18वीं। दंपति गाथा है 400 और ब्राह्मण वर्ग की है 18। तो इस गाथा को तथागत सम्यक बुद्ध ने किस स्थान पर, किस जगह पर, किस कारण, किसको लक्ष्य बनाकर उपदेशित किया, चलते हैं उस जगह पर, उस स्थान पर, उस कारण पर, उस कथा पर, उस व्यथा पर। एवं मे सुतंग एकंग समयं भगवा राजगृह बीरत बेणोना रामो। ऐसा मैंने सुना एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध राजगृह के बेणवा नाम में बियर रहे थे। उस समय की घटना है, उस समय का वाक्य है, उस समय की कहानी है कि एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध का दाहिना हाथ समझने जाने वाले सारे पुत्र थे। वो 500 अपने भिक्षुओं के साथ में बेणवा नाम में आते हैं, और जिसमें बेणवा नाम में पहुंचते हैं, रुकते हैं। दूसरे दिन क्या होता है कि वो सारे 500 भिक्षु और सारे पुत्र की जो थे वो नालक गांव में चारिका के लिए जाते हैं। नालक गांव कौन था? जो पैतृक गांव था सारे पुत्र का। और जब नालक गांव में जाते हैं और जो इनका पैतृक घर था सारे पुत्र का, उसी दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। जब खड़े हो जाते हैं तो सारपुत्र की जो माँ थी वो देखती हैं और भिक्षुओं को आमंत्रित करके अंदर बुलाती है। बुलाने के पश्चात सभी को भोजन परोसती हैं, व्यवस्था करा के भोजन कराने लगती हैं, और परोसती हैं तो बड़बड़ाती हैं। क्या इसी कारण श्रीमुंडा हुआ था, इसी कारण बैरागी बना था, दूसरे की जूठन खाने के लिए 18 करोड़ की संपदा छोड़ गया, 80 करोड़ की संपदा छोड़, इसीलिए दूसरे की जूठन खाने के लिए, मांगकर खाने के लिए, बेचत होने के लिए, नाना प्रकार से वो ऐसी गालियां बकती जा रही थी। लेकिन सभी भिक्षु संघ अपने भोजन कर रहा था और सारे पुत्र चुपचाप भोजन कर रहे थे। भोजन करने के पश्चात भिक्षु ने वहाँ आशीर्वचन दिया और वहाँ से जो है निकल करके बेणवरा नाम में जब सुबह पहुँचते हैं, उस समय तथागत सम्यक के समक्ष पहुँच करके वो 500 भिक्षु सारे भगवान बुद्ध से कहने लगे कि शास्ता, आज ऐसी ऐसी घटना हुई और ऐसी ऐसी बात हुई, और सारपुत्र की माँ ने इतना भला बुरा कहा, इतनी गालियां दी, इतने अपशब्द कहे, लेकिन सारपुत्र ने बिल्कुल भी कोई जवाब नहीं दिया। तो उसी समय तथागत सम्यक बोलते हैं कि देख, सारपुत्र जो मेरा पुत्र है, भिक्षु है, वो क्षमाशील, दयावान, श्रद्धावान है, उसको क्रोध नहीं आता। जो अर्हत होता है, जो विमुक्त हो जाता है, जिसकी इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं, वो कभी भी किसी पर क्रोध नहीं करता, किसी पर अहंकार नहीं करता, किसी पर क्रोध गुस्सा नहीं करता। तो इस गाथा को तथागत सम्यक उस समय उपदेशित किया सबके समक्ष, और क्या कहा? अक्को धनं बतवंतं
अक्को धनं बतवन्तं शीलवन्तं अनुसुतं दत्तं अंतिम शारीरं तमं भूमि ब्राह्मणं। अक्को धनं बतवन्तं शीलवन्तं अनुसुतं दंतं अंतिम शारीरं तमं गुरुं ब्राह्मणं। जो क्रोध न करने वाला है, व्रत रखने वाला, व्रत मतलब शीलों का पालन करना, व्रति, शीलवान, अनुसूत, दांत, संयमी और अंतिम शरीर वाला, अंतिम जन्म लिया है उसने, ऐसा व्यक्ति को मैं ब्राह्मण कहता हूं। तो उसको मैं थोड़ा डिटेल समझाता हूं आप लोगों को। जो क्रोध रहित है, जो क्रोध नहीं करता है, अर्थात जो किसी पर भी क्रोध नहीं करता, जो व्रतवान है, व्रतवान मतलब शीलवान, शीलों के व्रत रखता है, जो शीलवान है, जो ज्ञानवान है, जो अहंकारी नहीं है, जो जितेंद्रिय है, मतलब जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जितेंद्रिय मतलब जो संयमी है, दम्भी है, दम्भी नहीं है, इस संसार में उसका ये अंतिम जन्म है, अंतिम देह है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, योगी काया हो, दूर हो जाए, सुख से बात करो, हमेशा प्रसन्न करो। आप लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।